नमस्कार, वेलकम टू पिनारका एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर पिनारका राजेश मिस्त्री हूँ, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बुध और राहु की युति और उससे जो बनता है वो योग है जड़त्व योग या कूटनीति योग। तो मित्रों, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। यह वीडियो चालू करें उससे पहले अगर आपने मुझे सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ बेल आइकॉन दबाएं और सब्सक्राइब कर ले और मेरा ये वीडियो देख के शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी करें। मित्रों, बुध और राहु जो ग्रह है वो दोनों मित्र ग्रह है। बुध जो है वो बुद्धि का, वाणी का, व्यवहार का और मित्र का कारक ग्रह है और राहु जो ग्रह है वो राजनीति का, कुटिलता का और जो स्वार्थ वृत्ति रहती है उसका कारक ग्रह है। और बुध राहु दोनों मित्र ग्रह हैं। मित्रों, यह जो युति है बुध और राहु की, उसको कूटनीति योग भी बोलते हैं और जड़त्व योग भी कहते हैं। जड़त्व यानी जड़ बुद्धि का योग। मित्रों, बुद्धि का कारक बुध ग्रह कुमार ग्रह है और कहा जाता है कि बुध जिस ग्रह के साथ में बैठता है उसके जैसे गुण वो ग्रह लेता है यानी ग्रासित करता है। कुमार यानी छोटा ग्रह। बच्चों को भी हम देखते हैं तो बच्चे जो होते हैं वो हमारा अनुकरण करते हैं या तो हमें देख के कुछ ना कुछ सीखते। तो उसी के मुताबिक ये बुध ग्रह भी जिस ग्रह के साथ बैठता है उसके मुताबिक उसका जो गुण रहता है उसको ग्रहण करता है, ग्रासित करता है। ऐसे ही बुध और राहु की यह जो युति है वो कूटनीति युति बनाते हैं या तो उसको जड़त्व योग करते हैं। मित्रों, यह जो मित्र ग्रहों की युति है उसका फल, शुभ या अशुभ फल क्या होता है वो हम जानेंगे। यह जो युति है वो बुध की उच्च राशि में यानी कन्या राशि में होती हो या तो मिथुन राशि में होती है और स्वगृही राशि भी उसकी बुध की कन्या ही है। तो मित्रों, यह जो राशि में ये योग हुआ तो जातक बुध बुद्धि का कारक है तो अलग अलग विद्याओं का जानकार बनता है और राहु भी अलग अलग भाषाओं का जानकार बनाता है। तो यह सकारात्मकता देता है। थोड़ा सेल्फिशनेस आता है जातक में, लेकिन विविध भाषाओं का जानकार, कंप्यूटर वगैरह अच्छे से चला लेता है। तंत्र विद्या में यह जातक माहिर रहते हैं। यंत्र का कारक भी राहु है। तो यह दोनों ग्रह मिलके अच्छे से यांत्रिक जो व्यवस्था रहती है यंत्रों में उसके अच्छे जानकार रहते हैं और ये इनकी शुभ जो शुभत्व है वो देते हैं। कई बच्चे हम देखते हैं कि कोई खिलौना रखा हो उनके आगे तो वो लोग अच्छे से उसको ऑपरेट कर सकते हैं। कई बच्चे फ़ोन वगैरह जो बटन्स वगैरह रहता है कई बार बड़ों को नहीं आता है, वो भी उन लोगों को आता है। तो ये बुध और राहु से प्रभावित बच्चे रहते हैं जो उसको जल्दी से ग्रासित कर लेते, ग्रहण कर लेते। बुध वाले जो रहते हैं वो गाणितिक विद्या में यानी अंक शास्त्र वगैरह में भी बहुत माहिर रहते हैं। कंप्यूटर अच्छे से चलाते हैं, कंप्यूटर साइंस में उनका माइंड अच्छा चलता है। ऐसे जो भी यंत्र और जो गणितिक गणित्री है, हिसाब किताब रखना, उस सब में बुध अच्छा हो तो उनकी बुद्धि अच्छी चलती है। लेकिन अगर यह जो युति है वो शुभ भाव में नहीं हुई, बुध की नीच राशि यानी कि मीन राशि में हुई तो वहाँ ये जड़त्व क्रिएट करता है। विरोधी ग्रह की राशि हो, शत्रु राशि हो तो भी यह युति अच्छा परिणाम नहीं देती और बुद्धि जड़ता में काम लगती है और यह जातक जड़ वृत्ति के हो जाते हैं। तो कई बार इस युति के कारण जातक का तुतलाना या तो जातक सही से बात ना करे, वाणी उसकी मलिन हो जाती है, असभ्य भाषा में बात करना, कई लोग गाली गलौज भी करते हैं। तो यहाँ बुध राहु की युति भी बहुत काम में
कई अंश तक वो युति काम में लगती है। और मंगल राहु की युति से भी गाली गलौज ज़्यादा करते हैं लोग। तो मित्रों, यह जो युति है उसमें जड़त्व आ जाता है और इसीलिए इसको जड़ता योग बोलते हैं। बुध राहु की युति को जड़ता योग बोलते हैं। तो मित्रों, यह जो युति है उसका खराब यानी अशुभ परिणाम हमें ना मिले, मानसिकता खराब होती है, उसको सिर दर्द वगैरह रहता है, सिर के रोग होते हैं, त्वचा के रोग होते हैं। तो ये सब युति से ये खराबपन जो है वो ना हो, और इसके लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। इसके लिए बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। हमारी बुद्धि खराब होगी तो सब खराब होता है। इसीलिए बुद्धि खराब तो वाणी खराब, बुद्धि खराब तो व्यवहार खराब, बुद्धि खराब तो मित्रों से नहीं बनेगा, क्योंकि बुध जो ग्रह है वो मित्रता का भी कारक ग्रह है। इसीलिए हमें ये सबको बचाने के लिए मित्रों से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। बुआ का कारक भी बुध ग्रह है, इसीलिए बुआ से अच्छे संबंध बनाए रखने चाहिए। जो हरी चीज़ें आती है उसको किन्नरों को दान देना चाहिए। हरी चीज़ों में जैसे मूंग आ गए, फिर हरी चीज़ों में हरे वस्त्र, हरी चूड़ियाँ वगैरह किन्नरों को दान देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि बुध के जो मंत्र जाप है, ओम बु बुधाय नमः, उसके जाप करने चाहिए। और जहाँ राहु खराब इफेक्ट दे रहा हो इस दोनों ग्रह की युति में, वहाँ राहु के जाप और सरस्वती माता जो वाणी के भी कारक है, तो सरस्वती माता के जाप करो या आप सरस्वती माता की वंदना करो, उनके श्लोक वगैरह पढ़ो, तो आपको ये जो जड़त्व योग है उसमें एक शांति मिलेगी। और बुध राहु की शांति भी करवानी चाहिए। विद्वान ब्राह्मण से आप उसकी शांति पूजा भी करवा सकते हो। यदि ये बुध आपको अच्छा परिणाम ना दे रहा हो तो आपकी कुंडली में ये त्रिकोण का मालिक हो और फेवरेबल स्थान का मालिक हो, तो आप बुध का पन्ना ग्रह भी धारण कर सकते हो। तो पन्ना से भी आपको अच्छा पड़ेगा, लेकिन ये भी विद्वान ब्राह्मण से मंत्र जाप करवा के ही पहनना चाहिए। किसी भी चीज़ को सिद्ध करो और पहनो। आप आपके घर के मंदिर में बुध राहु यंत्र आता है उसको भी स्थापित कर सकते। इससे आपको यह जो योग है उसकी पूजा करते हो आप, तो उसमें एक शांति मिलेगी। तो ये सब भी कर सकते हैं। जो कबूतर वगैरह पक्षियाँ हैं उनको मूंग के दाने चुनने को देने चाहिए। ऐसे ही पक्षियों को आप दाना डालो, या तो मंदिर में आप शिव मंदिर में बुधवार के दिन शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर मूंग का अभिषेक करो, मूंग चढ़ा लो। ये सब करने से आपको बुध की पॉजिटिव ऊर्जा जो है वो मिलेगी। और आप खुद भी बुध का दान भी करो, और ये जो स्प्राउट मूंग वगैरह आता है या तो साबुत मूंग आते हैं उसका दान भी करो और खुद भी खाओ। तो जो चीज़ हमारे शरीर में जिसकी कमी रहती है उसकी हम इंटेक करते हैं। जैसे हमें दवाई लेते हैं तो किस लिए हम दवाई लेते हैं? क्योंकि बुखार आया है तो बुखार को उतारने के लिए दवाई लेनी है। इसी तरह बुध की कमी है तो आप बुध का जो भी रत्न है उसको धारण करो, या तो आप उसका जो भी अनाज या कठोल जो भी है धान्य वो आप ग्रहण करोगे तो उससे आपको अच्छा पड़ेगा। ऐसे बुध का भी दान कर दो आप, मूंग का दान, तो आपके लिए आपकी कुंडली में ये जड़त्व योग है उसका आपको एक डेस्टिनेशन मिलेगा, अच्छा होगा और अशुभत्व कम होके शुभत्व देगा। यह योग हमारी कुंडली में पूर्व जन्म में किसी विधवा को या तो बहन बुआ को परेशानी हुई हो और उसका धन खाया हो तो यह योग हमारी कुंडली में आता है। इसीलिए जो भी भाव में यह योग होता है उसके संबंधित संबंधों में भी कड़वाहट आती है। तो हमें चाहिए कि हमारे बुध को बराबर शक्ति मिले और बुद्धि वाणी का कारक ग्रह हमें अच्छा फल प्रदान करे। नमस्कार, धन्यवाद।